अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में पार्ट 4 तक हमने कंप्लीट किया था और फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क था। आई होप आप लोगों से क्लियर होगा चीज़ें। तो पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आज। 5 है हमारे पास इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नीचे रूट है, रूट हटाऊंगा तो 1/2 आएगा और उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हम चीज़ें करते हुए आए, तो इसलिए डायरेक्टली इस चीज़ को कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब ऊपर लेके आऊंगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव 1/2 और एक्स डी एक्स एज इट इज आ गया। ठीक है, पहली चीज तो ये स्टेप हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब लेट करूंगा। लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट आप किसी के बराबर भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि y के बराबर ही करना कंपलसरी, ऐसे कोई नहीं। डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन डी एक्स हो गया। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एजिटिव आ गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो है एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस 2 को वहाँ ले जाऊँगा तो डी वाई डिवाइड बाई माइनस टू को वहाँ ले गया, डी एक्स को यहाँ ले गया, ये बन गया एक्स डी एक्स। इसका मतलब एक्स डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन -2। ठीक है, और इसी तरह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर गो थ्रू की है तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो अब हम लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, बाय सब्सटीट्यूशन। तो हम अब सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमारे पास बन गई वाई की पावर -1/2 और ये आ गया डी वाई अपॉन -2। माइनस के 2 को बाहर लिख देंगे हम, 1/-2 बाहर जाएगा, y की पावर -1/2 डी वाई। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा हमारे पास, y की पावर -1/2 +1। इसी तरह नीचे भी हमारे पास -1/2 +1 और यहाँ आ जाएगा प्लस का c। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/-2 y की पावर -1/2 +1 है। जब इसको एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगी y की पावर 1/2। इसी तरह नीचे भी y की पावर नीचे बन जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस c। 2 से 2 यहाँ पर कट डाउन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, माइनस बच गया तो यहाँ आ गया -y की पावर 1/2 प्लस c। अब जो जिस वे में क्वेश्चन था उसी वे में आंसर देना है। तो y को हमने किसके बराबर लेट किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी। और रूट लगा दूंगा मैं तो यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5 भी डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा पार्ट था। क्विकली मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑलरेडी ऊपर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे, पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं हम। लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ये हो जाएगा 2x+2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, x+1 dx लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुझे 2 को कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लूँगा तो बन जाएगा मेरे पास x+1। 2 को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊँगा, dx को यहाँ ले आऊँगा तो ये हो गया dy/2 इज इक्वल टू x+1 dx। ठीक है, अब dx की वैल्यू बराबर आ गई dy/2 के, तो हम लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बाय सब्सटीट्यूटिंग। तो हम यहाँ पास जो अब इक्वेशन बन जाएगी जिस तरीके से बन जाएगी, ये होगा y की पावर -1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dy/2। ठीक है, इसको मैं ले जाऊँगा बाहर। ठीक है, 2 को और इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, 1/y। अगर आपको याद हो 6.1 के अंदर 1/x का इंटीग्रल क्या होता था, ln x। तो इसलिए 1/y का इंटीग्रल क्या होगा, ln y। ठीक है, प्लस सी। y किसके बराबर है, इसके बराबर है तो हम इसको इसमें लिख देंगे, दैट्स इट। और कोई इसमें डिफरेंस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा
पार्ट नंबर 6 भी डन। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। बहुत इजी पार्ट था, कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं थी। हाँ, अच्छा एक और चीज़, हाँ इसके अंदर थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम। वो क्या कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद हो तो लॉग ए की पावर बी है तो क्या होता है, बी नीचे पीछे आ जाएगा पावर और लॉग ए। तो अगर आप इस चीज़ को नोट डाउन करें, अगर आपको आंसर प्योरली बुक से मैच करना है एक्यूरेट आंसर, तो आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी आप मैच करें तो ये लॉग की राइट साइड बनी हुई है, पावर पीछे और यहाँ पर ln लॉग लगा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्या करेगा, इस वे में कन्वर्ट कर देंगे इसको। कैसे करेंगे, जो पावर है ये ln की जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमें, ये देख लिया हमारे पास आंसर अब आएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। 1/2 मतलब रूट लगा देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। तो आई होप क्लियर होगा। पार्ट नंबर 6 भी डन हो गया। पार्ट नंबर 7 पे क्विकली मूव करते हैं हम, ठीक है। पार्ट नंबर 7 8 और 9 जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके आपको 2 पार्ट्स करके दिखाऊंगा, बाकी 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को भी सीखने का मौका मिले। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स क्यूब और अंदर है 9 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल जो मेथड है हमारे पास कि हमने क्या किया, लेट कर लिया y के बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन डी एक्स आ गया, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास 2x, तो 2 को यहाँ ले आऊँगा डिवाइड में, तो dy अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस चीज़ को गौर से समझना है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब और मेरे पास एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। अब इस सवाल को किस तरीके से किया जाएगा ये चीज़ अपने बड़ी गौर से समझनी है, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखा 9 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ है एक्स क्यूब, ये बात गौर से समझे, यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब और मेरे पास किसकी वैल्यू है, एक्स डी एक्स की। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया एक्स डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब एक्स डी एक्स की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद है, वो है डी वाई अपॉन 2, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये गौर समझें। वापस जो लेट किया था वापस लिखेंगे, 9 वाई इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 9 को मैं इक्वल टू के वहाँ ले जाओगे क्या हो जाएगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बराबर है y माइनस 9 के। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा y माइनस 9 और एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन 2। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस तरीके का है। तो अब हम लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूशन, तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगा y माइनस 9 और एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी वाई अपॉन 2, ठीक है। सबसे पहले y को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को बाहर लिख लेंगे और y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो y की पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे तो बन जाएगा 5/2, तो y की पावर 5/2 बन गया। और यही चीज़ जब 9 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज ही रहेगी, और मैंने अलग करके इंटीग्रल भी दे दिया इसको, ठीक है। डी वाई, यहाँ पर भी डी वाई लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ भी। अब सिंपल क्या है, अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो 1/2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 5/2 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y की पावर 7/2, नीचे भी आ जाएगा 7/2, ठीक है। आई होप ये क्लियर होंगी चीज़ें, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ ब्रैकेट क्योंकि 1/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2, y की पावर 5/2 और नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस c, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो है सिंप्लीफिकेशन के मेथड है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड करना है तो सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, जितना हम कर सकते हैं तो सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखें ये जो 1/2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों टर्म्स है, अंदर 2 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये जो नीचे 7/2 है इसको रेसिपल कर दूंगा तो बन जाएगा 2/7 y की पावर 7/2, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 9, 5/2। अच्छा, बाहर से 2 भी आया, ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे 5/2 था वो बन जाएगा 2/5 y की पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है, प्लस का सी आ गया, प्लस सी। अब यहाँ जहाँ जहाँ कटिंग हो रही है पहले कटिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 से 2 कट गया मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/7 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1/7 y की पावर 7/2। यहाँ भी 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ जाएगा -9/5 y की पावर 5/2 प्लस सी। अच्छा, मैं इसको रब करके, यहाँ शायद कन्फ्यूजन हो रही होगी, समझ नहीं आ रहा हो क्या, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ तक कटिंग तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो अब देखें, इस तरीके से आंसर है हमारे पास 1/7 y की पावर 7/2, कटिंग होने के बाद का स्टेप है ये, 9/5 सॉरी 9/y की पावर 5/2 प्लस सी। y को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7/2, 9/5 हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर डन पार्ट नंबर 7 का। तो आई होप पार्ट नंबर 7 भी क्लियर होगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर हम 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। सबसे पहले हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9, डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, और ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 को वहाँ ले जाएंगे तो dy अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर है x की पावर 5। ठीक है, तो मेरे पास एक वैल्यू तो आ गई, दूसरी वैल्यू के लिए क्या करूँगा, वापस लेट करूँगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9। ठीक है, 9 को यहाँ ले आऊँगा तो ये बन जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू बराबर हो गई y प्लस 9 के। अब इसको बाय सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा y की पावर 5/2, और x5 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक टूटेगा x2, तो x2 dx की वैल्यू है dy अपॉन 3, और एक ब्रेक हो जाएगा एक्स क्यूब है जिसकी वैल्यू है y प्लस 9। ठीक है, तो 3 को बाहर लिख देंगे, 1/3 बाहर आ गया, y की पावर 5/2 पहले y से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा y की पावर 7/2, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 से, ये हो जाएगा y की पावर 5/2। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारे पास को बॉक्स बना देते, क्योंकि 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इंटीग्रेशन में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, y की पावर 7/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9/2, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 9/2। ठीक है, प्लस 9, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा y की पावर 7/2, और नीचे भी आ जाएगा 7/2। ठीक है, प्लस सी। ये मैंने इंटीग्रेशन तो अप्लाई कर दी। ठीक है, अब जो स्टेप्स है वो सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है इसके अंदर सिंप्लीफाई करना, जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये जो 1/3 है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन 1/2 मल्टीप्लाई होता है, 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3, और नीचे था 9/2 तो बन जाएगा 2/9, और y की पावर 9/2। इसी तरीके से ये हो गया 9/3 मल्टीप्लाई बाय 2/7 y की पावर 7/2 प्लस सी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा स्टेप, कोई मुश्किल स्टेप नहीं था। ये हो जाएगा हमारे पास 2 ये जो स्टेप है यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होके 1 2 2 और 3 9 27, तो ये हो जाएगा 2/27 y की पावर 9/2 प्लस यहाँ पर कटिंग हो रही है, 3 1 3 3 और 3 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/7 y की पावर 7/2 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। बस आपने क्या करना है, y की जगह आपने एक्स क्यूब माइनस 9 को पुट करना है, तो आपका ये हो गया पार्ट नंबर 8 भी डन। अब जो पार्ट 9 और 10 है ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है। पार्ट 9 जो है पार्ट 8 और 7 से बहुत
मतलब बिल्कुल सेम ही है, इस तरीके से ही करना है। और पार्ट 10 में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे बताएं, मैं इसके सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग इसको जरूर ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आई होप 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6.2 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।